वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग करेंगे सिंप्लीफिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, आरबीपीएस आरआरबी के लिए यहाँ से 15 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। प्रीवियस ईयर्स 15 क्वेश्चन आए हुए हैं और बाकी के प्रीवियस ईयर्स में भी 2018 में भी यहाँ से 14 to 15 क्वेश्चंस यहाँ से आए हुए हैं। सो ये जितने भी है 15 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट विद इन हाफ 7 मिनट्स के अंदर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। उससे भी कम 5 मिनट में 15 क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। तो ये हो गया और एक इनइक्वालिटीज हो गया। तो यहाँ से 20 क्वेश्चंस हम लोग को इजीली विद इन 10 मिनट्स हम लोग मैथ सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान हो जाता है। लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट क्वेश्चन। What approximate value should come in place of question mark in the following question? So पहला क्वेश्चन ऐसा है, √1443 डिवाइडेड 19.01 प्लस 328 प्लस क्वेश्चन मार्क इंटू 22 और ऑप्शन दिए रहे ऐसे है। तो ऐसे देख के घबराना नहीं है। ओके, यहाँ पे अंडर रूट है तो मैं पहले एक बार अंडर रूट के बारे में बोल देता हूँ जिसको नहीं पता अंडर रूट कैसे निकालते हैं। सो पहले क्या करना है, जैसे ही पेपर मिल जाए, ठीक है, जैसे ही पेपर मिल जाए तो 3 चीज़ें लिखने हैं। एक स्क्वायर, फिर क्यूब का टेबल 1 से 20 तक अगर लिखते हो तो बहुत बढ़िया, और ABCD और ऊपर नंबरिंग करना है 1 2 3, और जैसे Z आएगा Z से भी उल्टा नंबरिंग करना है। ठीक है, ये सारे चीज़ ध्यान में रखना है। तो अभी थोड़ा एक फाइंड द स्क्वायर रूट थोड़ा सिखा देता हूँ। अब देख सकते हो कि 1443, ठीक है। अभी लास्ट 3, तो यहाँ पे कभी 3 दिख रहा है क्या? यूनिट डिजिट पे कभी 3 दिख रहा है? 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 2 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16। तो लास्ट वाला हम लोग को डिजिट देखना है, ठीक है, लास्ट डिजिट देखना है। तो कहीं पे 3 दिख रहा है क्या? नहीं, बट 3 के जस्ट नेक्स्ट नंबर हम लोग को दिख रहा है, तो हम लोग को 4 दिख रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग को कन्वर्ट कर देना है 1 4 4 4 में। ठीक है, अब इसका अंडर रूट कैसे निकालते हैं? जैसे 1 4 4 4 सॉरी स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? तो क्या करना है, जैसे नंबर मिल जाए तो इसको स्प्लिट करना है, लास्ट से 2 2 करके स्प्लिट कर दो। ठीक है, अभी जैसे इसका 4 दिख रहा है तो ऑब्वियसली जैसे अभी देखो 2 में स्प्लिट हुआ है तो इसका आंसर डेफिनेटली 2 डिजिट का है। तो लास्ट में 4 दिख रहा है। ओके, हम लोग को यूनिट डिजिट चाहिए, तो यहाँ पे कहाँ 4 दिख रहा है? यहाँ पे 4 दिख रहा है और यहाँ पे 4 दिख रहा है। इसका मतलब 2 और 8 में 4 4 दिख रहा है, राइट? तो यहाँ पे आइदर 2 होगा या फिर 8 होगा। सिमिलरली नोटिस कर सकते हो कि हर एक लास्ट यूनिट डिजिट के लिए 2 नंबर है। 3 होगा या 7 होगा, 4 होगा या 6 होगा, ठीक है, 1 होगा या 9 होगा, ठीक है, 1 है और यहाँ पे 81 है तो 1 होगा या 9 होगा। तो 4 के लिए क्या क्या है? 4 के लिए क्या क्या है? या फिर तो 2 होगा या फिर 8 होगा। ठीक है, 2 4 दिख रहे हैं। तो अभी इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालना है? जो ये 14 है, ऐसा एक नंबर खोजना है जो 14 से नीचे हो। यहाँ से कौन सा 14 से नीचे है? 14 से 16 नहीं है तो 9 है। ठीक है, तो 14 9 और 14 के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो हम लोग 9 का लेंगे तो 9 का स्क्वायर रूट क्या है? 3, तो यहाँ पे हम लोग 3 बिठा देंगे। ठीक है, अभी हम लोग को 2 नंबर मिल गया, राइट? अभी हम लोग को पता कैसे चलेगा कि ये करेक्ट है या ये करेक्ट है? तो हम लोग क्या करेंगे, जो 10th प्लेस का डिजिट है, ठीक है, 3 है, तो 3 को हम लोग उसका नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि आ जाता है 12। ओके, अभी 12 ये 14 से बड़ा है या छोटा है? ठीक है, जो ये नंबर है अगर इस मल्टीप्लिकेशन नंबर से बड़ा होता है, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर ये नंबर जो पहले का नंबर जो हम जहाँ से हम लोग को निकालना है स्क्वायर रूट, जहाँ से निकालना है मेन क्वेश्चन, वो उसका अगर ये पहला नंबर, ठीक है, जो हम लोग इसका जो नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करने के बाद निकालते हैं, वो नंबर अगर बड़ा होता है तो हम लोग बड़ा वाला डिजिट को लेंगे, तो 38 को ले लेंगे। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट हो गया 1444 का स्क्वायर रूट हो गया 38। ठीक है, और एक एग्जांपल लेता हूँ, बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। चलिए 1 और 4 का एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है,
इसका स्क्वायर रूट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 4 दिख गया, तो मुझे पहले दो स्टेप में डिवाइड करना है, ठीक है। एक तो मुझे पता चले यहाँ पे 2 डिजिट होगा फिर से। अभी यहाँ पे 4 दिख रहा है, तो 4 कहाँ पे, 2 में है और 8 में है, या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अभी 1 है इधर, ठीक है, तो 1 का ऑब्वियसली 1 ही रहेगा, 1 स्क्वायर 1 ही है। तो अभी मुझे 2 पॉसिबिलिटी, या फिर 12 होगा या फिर 18 होगा, तो कौन सा होगा। मुझे क्या करना है, 1 इंटू 2 करना है। 1 इंटू 2 क्या हो जाता है, 2। अभी जो ये 1 है, ये लेस देन 2 है, तो मुझे छोटा वाला लेना है। अभी जो 1 है, यहाँ का जो 1 है अभी लेस देन 2 है, तो मुझे छोटा वाला लेना है। छोटा वाला कौन सा है, 12। तो अंडर रूट ऑफ 114 क्या हो जाता है, 12। ओके, अगर नहीं समझ में आया फिर से एक बार देख लेना इसको, ठीक है। चलो हम लोग प्रोसीड करते हैं। 144 और इसको, ठीक है। तो 1443 का हमने अभी अभी निकाला है 38, तो डिविजिबल बाय इसको 19 कर देते हैं, प्लस 328 कर देते हैं, इक्वल्स टू ये जो x इंटू 22 है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट 19 2 टाइम्स हो जाता है, फिर 328 इंटू 2 हो जाता है 330, और ये 22 जो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 11 2 टाइम्स, 11 3 टाइम्स, और 2 15 टाइम्स। तो x क्या आ गया, x आ गया हम लोग को 15 टाइम्स। तो एग्जाम में ये x इक्वल्स ऐसा लिखना नहीं है, डायरेक्टली जैसे भी रफ हो बस आंसर निकालना है, ठीक है। तो बहुत ही कम टाइम में ये सॉल्व हो जाता है, हार्डली 10 सेकेंड्स का सम होता है ये। 10 सेकेंड में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 मिनट में हम लोग कम से कम 5 तो ट्राई ही कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट सम जो है परसेंटेज का है, ओके। 29.98% ऑफ 880.001 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क प्लस 110। तो हम लोग क्या करेंगे, सी परसेंटेज है तो इसको हम लोग राउंड ऑफ कर लेंगे 20, क्योंकि यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है हम लोग को, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालना है, ठीक है। तो 29.98 को हम लोग 30 कर देते हैं, और ऑफ है तो इंटू हो जाएगा, इसको 880 ही रखते हैं, और इसको क्वेश्चन मार्क प्लस 1.9 को 1 कर देते हैं, ठीक है। तो 2 0 इधर से चला गया, 8 3 24, 8 3 24, 25 26 माइनस 1 1 1, तो 5 3 माइनस 4 माइनस 3 लास्ट में है, तो 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो दूसरा 6 माइनस 1 5 कहाँ पे, यहाँ पे है, 2 माइनस 1 तो 153, ठीक है। तो डायरेक्टली ऐसे हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, और तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 49.9 ये ऑलमोस्ट 50% है। 50% ऑफ 800 इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। 50% ऑफ, और इसको छोड़ देते हैं, इसको हम लोग 50 कर लेंगे। तो 50% ऑफ 800 कितना होता है, 400 होता है। आधा 800 का आधा कितना होगा, 400, और यहाँ पे क्या है 2 5 6 कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो इसको हम लोग को क्या करना है, माइनस करना है, 256 से माइनस करना है। तो ये हम लोग का हो जाता है 4 9 माइनस 5 4 3 माइनस 2 1। अभी यहाँ पे सी जो लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में स्क्वायर है, तो हम लोग को क्या करना है, अगर ऐसा रहता है x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो x क्या हो जाता है, अंडर रूट 144 हो जाएगा ना। तो अंडर रूट 144 अभी अभी निकाला था हम लोगों ने, जो कि है 12। यहाँ पे 12 है, क्या 12 है आंसर में, तो टिक कर देना। नेक्स्ट फिर से 144, तो बहुत ही आसान हो गया, ठीक है। और 250 का स्क्वायर रूट क्या है, अरे यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं है, नहीं निकालना है, ठीक है। तो ये भी जैसे ही तुमने ये वाला निकाला ना, इसका स्क्वायर रूट निकाला, कोई बच्चे जो है ना अनकॉन्शियस माइंड के वजह से इसका भी स्क्वायर रूट निकाल देते हैं, ठीक है। तो वो नहीं करना है, तो इसको माइनस कर दो सीधा। 244 कहीं पे दिख रहा है, तो ये हार्डली 3 to 4 सेकेंड्स का सम है, ठीक है। निकल जाना है वहां से। अभी ये सम है, ठीक है। इसके लिए मैं 20 सेकेंड्स देता हूँ, ठीक है।
चलिए इसको सॉल्व करते हैं अभी। 4 4 = 16 प्लस 8 8 = 64 माइनस 31। तो 16 प्लस 64 मिला के हो जाता है 6 + 1 7 8 80 माइनस 31 इधर लिख लेता हूँ। तो 10 - 1 9 7 - 3 4 49। तो यहाँ पे हम लोग को स्क्वायर दिख रहा है, तो मुझे √49 निकालना है, जो कि है 7। तो ये 7 इज द आंसर। नेक्स्ट करते हैं। 13 × 6 प्लस x × 4 इक्वल्स टू 18 × 7। तो यहाँ पे एक बार देखना मैं क्या करता हूँ, ठीक है। तो मैं थोड़ा इधर पे रिड्यूस कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि इवन है, तो मैं क्या करता हूँ 2 3 = 2 टाइम और 2 9 = ठीक है। यहाँ पे 2 9 आ जाता है और यहाँ पे 2 रख देता हूँ। तो और 9 7 9 × 7 माइनस 13 × 3 रहेगा एक, ठीक है। तो अगर जल्दी कैलकुलेट करने क्या करता हूँ, मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ। 7 3 = 21 माइनस 13, तो हो जाता है 11 - 3 जो 8 है, ठीक है। और 3 × 8 और यहाँ पे 2 है, तो डिवाइड बाई 2। तो 2 4 = 4 3 = 12, तो यहाँ पे आ गया 12 आंसर। ओके, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं ये प्रोसेस, ठीक है। एग्जाम में बहुत कम टाइम मिलता है, तो बहुत जल्दी सॉल्व करना पड़ता है। तो एक बार मैं फिर से इसको क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया है, ठीक है, वो मैं समझा रहा हूँ। एक बार देखना, क्योंकि हम लोग को टाइम नहीं मिलता है कि 13 × 6 करो, 18 × 7 करो, और ये या इन दोनों में से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, राइट। अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो 13 इंटू क्या बचता है, यहाँ पे 3 बचता है, और यहाँ पे क्या बचेगा 2x बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे 18 है इंटू 7, तो ये 2 है, इधर चला जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो 2 9 टाइम हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या किया मैंने, 2x को इधर रखा हुआ है और 9 × 7 माइनस 13 × 3 को यहाँ रखा हुआ है। अभी फिर से 7 9 = 63, और ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 9 = 63 माइनस 39, ओके। तो 13 - 9 हो गया 4, और इधर हो गया 6 - 3, तो 5 - 3 हो जाएगा। 5 - 3 = 2, तो ये हो गया डिवाइड बाई 2 1, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, तो हार्डली 5 सेकेंड्स का डिफरेंस होगा, ओके, बट आंसर ज़रूर आएगा। तो जिससे आप कन्वीनियंट हो, अगर ऐसा आपको करना आता है, ठीक है, तो ऐसे करना आता है तो इससे भी कर सकते हैं, नहीं तो ये वाला ट्राई कीजिए, ओके। ये वाला मैं इसके लिए आपको 20 सेकेंड देता हूँ, ओके। स्टार्ट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, ओके। 40%, देखो सब में 40% है, तो यहाँ पे ऐसा मत कर देना कि सारा परसेंट कॉमन लेके निकाल देना, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। 40% मतलब क्या होता है, 2/5 हो जाएगा, ठीक है। 22 टाइम 25 = 100, ऊपर से x आ गया, तो 25% मतलब क्या 1/4 हो गया ऑफ 320। फिर 75% मतलब क्या हो गया 3/4 हो गया ऑफ 160। अभी क्या करना है, 440 हो गया, ये 480 हो गया, ठीक है। तो 4 3 = 12, तो 120 प्लस 80 कितना हो गया 200, ठीक है। और लेफ्ट साइड में 2 दिख रहा है, तो यहाँ पे 100 आ गया। अभी नीचे 5 दिख रहा है, तो इंटू 5 हो गया, तो टोटल आ गया 500, ओके। तो 500 ऑप्शन में है, हाँ। सो ऐसे क्लिक कर देना। ये बहुत ही जल्दी रफ में करने का टेक्निक है, ओके। लाइन बाय लाइन हम लोग को नहीं करना है कि x = ये फिर 5 × ऐसा करना है, हम लोग को डायरेक्टली सॉल्व करना है, ठीक है। उसी पेज पे सॉल्व करना है, ओके।
11 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस 37। जो जो ऑफलाइन इसको देख रहे हैं प्लीज़ पॉज कर लें, ट्राई कर लें, क्योंकि उसके बाद मैं आंसर दे ही दूंगा। ओके, 11 121, ये सारा चीज़ स्क्वायर जितना भी है, स्क्वायर रूट स्क्वायर, वो सब रफ में लिख देना है, ठीक है, यहाँ पे लिखा रहना चाहिए ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। और 36 माइनस 37 तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो 120 हो गया। देखो ये 5 सेकंड का सम है, ठीक है। ओके, ओके, ये मेरा थोड़ा फेवरेट सम है, ठीक है, तो इसको मैं 20 सेकंड्स देता हूँ। चलिए सॉल्व करते हैं। हम लोग को क्या करना, 365x इक्वल्स टू ये। अभी यहाँ पे मुझे 2 3 दिख रहे हैं, आप लोग को दिख रहे हैं क्या? 12 में एक 3 है और यहाँ पे एक 3 है, तो मैंने इसको कॉमन ले लिया, ठीक है। तो अगर मैं इस यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, तो 8 हो गया। यहाँ पे एक 3 बचा हुआ है, तो 3 हो गया। तो 3 3 ज़ा 9, 9 इंटू 8 माइनस 3 कितना हो गया, 5, ठीक है। अभी लेफ्ट साइड में देखो 360 है, तो 9 40 टाइम्स 360 हो गया। अभी 5 8 ज़ा 40 हो गया, तो 5 8 ज़ा 40 हो गया। तो इतने कम टाइम में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ट्राई करते हैं। ये बहुत ही आसान है, तो इसका तो अंडर रूट निकाल ही सकते हो, इसका भी निकाल सकते हो, राइट। तो इसका कितना हो गया 15 और इसका क्या हो गया 21, तो 36। तो अंडर हम लोग यहाँ पे स्क्वायर है, तो अंडर रूट निकालना, अंडर रूट 30 इक्वल टू 6, तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट, ये भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट सम है, तो इसको एक बार ट्राई करो, 20 सेकेंड्स। ओके, तो क्या है आंसर? ओके, बहुत ही बढ़िया। तो सी यहाँ पे पावर है, तो इसको तोड़ना नहीं है, जैसे एज इट इज रखना है। और ये माइनस साइन है, तो ये चला जाएगा x इधर और ये आ जाएगा इधर। तो यहाँ पे 2 टू द पावर कितना है, 2 टू द पावर 4 है, और इंटू 2 टू द पावर ये हो गया 3 माइनस 2 टू द पावर 6। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 टू द पावर 6 दिख रहा है, तो मैं 2 टू द पावर 6 कॉमन ले लेता हूँ। 4 5 6, तो बचेगा 2 माइनस 1 कर देता हूँ, ठीक है। तो 2 टू द पावर 6 कितना होता है, 2 टू द 4, 2 टू द 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, और उसके बाद आ गया 6 टाइम में 64। तो ए हो गया ऑप्शन, ओके। तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ओके। जिनको ये नहीं पता, थोड़ा यहाँ पे देख लो। अगर सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, जैसे ये, तो उसका क्या हो जाता है, पावर ऐड हो जाता है, ठीक है। 3 + 5, तो 2 3 5 6 7 5 6 7 8, ओके। तो ये होता है। अगर पावर अगर डिवाइड में है, ठीक है, अगर पावर अगर डिवाइड में है, तो वो हो जाता है सब्सट्रैक्ट। इसको गलती मत करना, ठीक, वो सब्सट्रैक्ट हो जाता है। 2 + 2 4, ओके। नेक्स्ट, 16 × 54 डिवाइड बाई 36 + 6। तो बहुत ही आसान है, लेट्स ट्राई करते हैं। यहाँ पे मुझे डिवाइड दिख रहा है, तो मैं और यहाँ पे 54 36, तो डायरेक्टली मैं 9 से कर सकता हूँ। 9 4 ज़ा 9 6 ज़ा, तो यहाँ पे फिर से 4 4 ज़ा 16, तो यहाँ पे 64, और यहाँ पे प्लस 60 6 24 24 + 6 जो हो जाता है हम लोग का 30। तो 30 आंसर में है, हाँ है, ओके। ओके, चलिए ये सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी है, 20 सेकेंड्स देता हूँ, मेरा कॉन्सेप्ट यूज करना थोड़ा सा। ठीक है, ओके, तो ठीक है, सॉल्व करते हैं, ओके। तो 50% ऑफ 6 to 0 कितना हो जाता है,
310, फिर 5 6 30, फिर 33 90, तो 90 और ये हो गया 400। और यहाँ पे देखना एक स्क्वायर रूट का साइन दिख रहा है, तो 400 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 20 हो गया, तो आंसर 20। ओके, फिर ये एक सम है, ठीक है सर। 20 सेकेंड्स देता हूँ मैं इसके लिए भी। तो आंसर आ गया लगभग, मुझे लग रहा है। ओके, तो सी मैं इसको कैसे करता हूँ, तो यहाँ पे 2 6 है और होल डिवाइड बाई 3 है, तो मैं लिख देता हूँ 6। उसी टाइम पे मुझे दिख रहा है कि 2 इवन नंबर है, तो मैं क्या करता हूँ 2 से एक 6 को डिवाइड कर देता हूँ, 3 हो गया, तो 3 और इस साइड में हो गया, फिर ये डिवाइड उधर चला गया, तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ 18 इंटू 4। अभी 6 3 18 है, ठीक है, 6 3 18 है, तो मैं 18 कॉमन ले लेता हूँ, तो हो जाता है 3 - 4 विच इज -18। पर यहाँ पे गौर करना कि यहाँ पे एक माइनस साइन है जो -x है, तो ये जब दोनों को इक्वलाइज कर दोगे तो 18 बन जाएगा, राइट। तो आंसर 18 हो गया।